अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। बाबा अब्दुल्ला आपकी खिदमत में। मैं कोई आपकी खिदमत में नहीं हूँ, इधर आके शौक से आपको लेक्चर देता हूँ, सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, खिदमतें नहीं कर रहा। अच्छा जी। कल मैंने सिल्वर की लाइन ड्रॉ करके बताया था कि सिल्वर ये हाई किल करने जाएगा जो कि 22 जून का है, और उसके ऊपर ये डॉटेड लाइन मंथली एफवीजी के 50% तक, मतलब 50% जो है इसका, वो हम इसको टारगेट कर रहे थे। ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी। आए आपको दिखाते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएं, 2026 प्रीमियर आईसीटी मेंटोरशिप पे चले जाएं और इस पे ये लेक्चर ओपन करें जो 19 अगस्त 2026 व्हाई डिड गोल्ड पम्प टुडे, ये वाला जो लेक्चर है, इसको ओपन करें और इसको आप सुनेंगे 5 मिनट्स एंड 55 सेकंड से। ठीक है, यहां से सुने इसे। आगे के लिए फिलहाल तो सिल्वर के ये बहुत स्मूथ हाईज पड़े हुए हैं। ये दो डेली हाईज हैं, ये हाई और ये हाई। इसको ऐसे करके इन हाईज को, फिलहाल तो हमारी नजरें इन हाईज की तरफ होंगी कि ये ऐसे करके इन हाईज को किल करे। और ये डॉटेड लाइन के, इसके 1 मंथ के एफवीजी का 50%, ये जो 50% ऑफ 1 मंथ एफवीजी है, ये डॉटेड लाइन है, ये है, और ये इन स्मूथ हाइज के ऊपर। सुन लिया गौर से। कल लाइन ड्रॉ की हुई थी सिल्वर की, ये ऐसे गया उड़ता हुआ गया, ये उड़ता हुआ गया, इसने ये हाई किल कर दिया। और इसके ऊपर जो डॉटेड लाइन थी, जो 1 मंथ के एफवीजी का 50% था, वो ये था। जो गोल्ड है उसको लेके मैंने आपको हमारी फिलहाल ये जो दो स्मूथ हाइज हैं, ये दो स्मूथ हाइज डेली के, इन पे हमारी नजरें, और फिलहाल जो आगे स्विंग हाई आ रहा है वो ये है। आप लोगों को मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत कुछ आप लोगों को फ्री में सिखाया। सब कुछ तो नहीं सिखाया होगा, लेकिन मोर देन इनफ है। आप लोगों को और कुछ नहीं चाहिए आईसीटी का, आपको सिर्फ एक सिंपल आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई है। आज आपको फिर से सिखाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक आईसीटी स्ट्रेटेजी टिल इटर्निटी, आपको और कुछ नहीं चाहिए। वो आपको तकरीबन, मैं गारंटी नहीं दे सकता, किसी चीज की गारंटी नहीं है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी की गारंटी नहीं है। जो बात हो रही है डेमो ट्रेडिंग और नकली ट्रेडिंग की बात हो रही है। आपको वो स्ट्रेटेजी, वो ट्रेडिंग मॉडल डेली बेसिस पे बनता हुआ शायद तकरीबन नजर आए। हो सकता है जिस मार्केट को आप देख रहे हो उसमें ना नजर आए, लेकिन किसी और मार्केट में हो, लेकिन आपने एक ही मार्केट को फॉलो करना है, तो आपको शादो नाजिर हफ्ते में 2-3 बार वो नजर आता रहेगा। आपको एक ही मॉडल चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको सबसे पहले तो यह करना है कि आप, हर बच्चे को ही होता है यार ट्रेडिंग मॉडल नहीं है। मैं अपने चैनल पे मॉडल बेतहाशा दे चुका हूं आपको देखना नहीं आता। आपको इस मॉडल के वर्क करने के लिए सबसे पहले तो डायरेक्शनल बायस का पता होना चाहिए। व्हाट द फक इज डायरेक्शनल बायस? डायरेक्शनल बायस का मतलब है कि मार्केट जाना कहां चाहती है। यह आपको कैसे पता चलेगा? कभी कभी कुछ ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं कि आपको बायस कंफर्म नहीं होता। वो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बच्चे हो या आप नए नए आए हो, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी द ग्रेट आईसीटी माइकल को भी बायस कंफर्म नहीं होता, मुझे भी नहीं होता, मैं कुछ नहीं हूं माइकल के आगे। कभी कभी मार्केट में ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं। जब कभी ऐसी कंडीशंस बने, आप छोड़ दो चार्ट्स को, आप जाओ जाके और गलत काम करो, थोड़े गलत काम पड़े हुए हैं करने को। आपको क्या जरूरत है कि जिस दिन आपका बायस कंफर्म नहीं है उस दिन आप मार्केट को देखो। अब्दुल्ला भाई, बायस कैसे कंफर्म होता है? आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, मेरी 2026 प्लेलिस्ट प्रीमियर मेंटोरशिप पे जाओ। ये मैं कितने दिनों से कंसेक्टिवली रोजाना लेक्चर दे रहा हूं इसमें। 9 days, 11 days, 13 days, 2 weeks, यहां से मेरे ख्याल से 14 दिन हो गए, क्योंकि फिर ये अगला 4 वीक्स पे चला गया ना, तो वो कंसेक्टिव जो सीरीज चल रही है डेली लेक्चर्स की, 2 हफ्ते हो गए ये। यहां से ये कितने लेक्चर्स हैं? ये देखो 11 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली दो वीक्स में 14 दिन होते हैं, तो वो वीकेंड्स भी तो आते हैं ना, तो उसमें भी स्टिल
हमारे पास 11 वीडियोस है, रोजाना मैं आपको आके बताता रहा हूं लाइंस ड्रॉ करके कि मार्केट को किधर जाना चाहिए। मार्केट रोजाना अल्लाह के करम से वही करती रही है। इसका मतलब कि इन मार्केट्स की डायरेक्शन को पकड़ना नामुमकिन नहीं है। और फिर मैं जब आपको ये लेक्चर देता हूं तो मैं आपको सिग्नल नहीं देता, मैं आपको एनालिसिस देता हूं कि जो मुझे लग रहा है वो क्यों लग रहा है, और वो भी चीजों को सिंपल रखते हुए। कोई चीजों को यहां पे मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता, कोई मैं यहां पे टीजीएस कंटेंट, कोई यहां पे हजारों चीजें, फैंसी चार्ट, बहुत कुछ चार्ट पर कुछ नहीं है। इस चार्ट में क्या है? लिक्विडिटी, इनएफिशिएंसी, बस। आप में से कुछ ऐसे फुद्दू दिमाग के लोग हैं जो कहते हैं लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी से आगे का कुछ सिखाओ। तुम लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी को यूज करके बायस को पकड़ पा रहे हो? मेरा लोड़ा पकड़ पा रहे हो? पकड़े रखो। जो सिखा रहा हूं पहले उस पर तो ग्रिप बना लो, और कुछ सीख लें, इससे आगे का कुछ सीख लें। इससे आगे का तुम कैसे सीखोगे जब तुम्हें यही नहीं आता? और अगर तुम्हें यह आता है तो फिर भी तुम गलत हो जाते हो, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कभी कभी मार्केट डंडा देती है, वो फिर तुम सब भी सीख लोगे तब भी डंडा जाएगा। जिस दिन डंडा जाना है उस दिन डंडा जाना है, जिस दिन नहीं जाना उस दिन चीजों को सिंपल रख के भी आपका काम चलेगा। ये मैं अपनी प्राइवेट मेंटोरशिप को डी वैल्यू कर रहा हूं ये बात करके, क्योंकि मैं तो सरेआम ये बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ वही चाहिए जो मैं आपको यहां पे प्रेजेंट कर रहा हूं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपके पास डायरेक्शनल बायस होना चाहिए। निकलता कैसे है? ये जो पिछले मेरी पूरी सीरीज है 2026 मेंटोरशिप में, जाओ जाके देखो कि मैं रोजाना क्या करता हूं। डॉलर को देखता हूं, इसको देखता हूं, लिक्विडिटी देखता हूं कौन सा लेवल ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, बस यही होता है ना। अब कल मैंने लाइन ड्रॉ करके क्यों बताया है सिल्वर का ये हाइस? क्योंकि अब ये ऑब्वियस हो गया था कि ये रिटेल की रेजिस्टेंस है, इसने बचना ही नहीं है। ये रिटेल की रेजिस्टेंस थी ना, कल की डेली की कैंडल तो ये है, इसका टॉप और इस कैंडल का टॉप, ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी हाइज है जिनको रिटेल की जुबान में रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसने फेल होना ही होता है। वो वर्क नहीं करते, ये कॉन्सेप्ट्स वर्क नहीं करते दोस्त, समझे इस बात को? समझ रहे? तो बायस निकालना कोई साइंस नहीं है। बायस निकालने का तरीका यह होता है कि आपने एक दफा एक बायस निकाल लिया, आप उसके साथ जुड़े रहो जब तक मार्केट कुछ बहुत उल्टा सीधा प्रेजेंट ना कर दे। जिस तरह अभी हमने बायस निकाला हुआ कि हमारा बायस बुलिश है, उसकी रीजन ये है कि डॉलर बेयरिश है फिलहाल के लिए। और फिर मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ कि आपने क्या करना है, मतलब क्या देखना क्या है मार्केट में। तो अभी सबसे पहले तो आज के दिन की बात करते हैं, जो कि मैंने आज कोई ट्रेड नहीं की, पहले बता रहा हूं, क्योंकि कल एवरेज डेली रेंज के लिए हुई थी। लेकिन जो मैंने मॉडल आपको दिया वो आज जैसे गंदे दिन में भी आपको नजर आएगा। मैं प्रमोट नहीं करूंगा कि आप ऐसे, आप गंदे दिनों को निकाल दो, अच्छे दिनों में इस मॉडल को वेट करो। प्रेजेंट होता है, बायस बताओ तो बस ठीक है, आपका काम चलता रहेगा इंशाल्लाह। डेमो में, नकली में, यहां पे किसी किस्म की असली बात नहीं हो रही है, गौर से पढ़ लो। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं कोई बाय सेल सिग्नल्स नहीं देता, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं आपके फायदे नुकसानात के लिए, मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल वो नहीं हूं, फलाना फलाना डमकाना ब्ला ब्ला ब्ला। समझ रहे हो आपको? तो इस दिन की बात करते हैं। बायस बुलिश था, वजह आपको पता है नहीं पता, जाओ इससे पिछला लेक्चर देखो जो भी मैंने सुनाया। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप ट्रेड करो न्यूयॉर्क सेशन को, छोड़ दो एशिया, लंदन, लंदन क्लोज, पीएम सेशन, फलाना सेशन, धमकाना सेशन, सब छोड़ दो। न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करो। अब्दुल्ला भाई अक्सर न्यूयॉर्क सेशन से पहले मूव आ रहा है, अक्सर न्यूयॉर्क सेशन के बाद आ रहा है, आप सब कुछ छोड़ दो, मार्केट आपकी लेगी। आपने अपने रूल्स को टाइट रखना है, बस। आपने न्यूयॉर्क में ट्रेड करनी है तो आपने न्यूयॉर्क में ट्रेड करनी है। इसके लिए आपके पास टाइम प्रॉपर आपको बताया हुआ है कि इस टाइम पे आपने बैठना है, यानी न्यूयॉर्क लोकल टाइम। हमेशा इधर जाएं, इस टाइम जोन पे क्लिक करो, न्यूयॉर्क यहां पे सेट रखो। यही टाइम है जिस पर दुनिया की हर मार्केट चलती है। अगर ये मार्केट बाइंग और सेलिंग प्रेशर से चलती है तो न्यूयॉर्क लोकल टाइम पे कैसे चलती है, सेशंस कैसे बने हुए हैं, सब कुछ कोडेड है, सब कुछ एल्गोरिथमिक है। ये बाइंग प्रेशर से पंप नहीं आया। अगर ये बाइंग प्रेशर से पंप आया है, ये ऊपर गया है, तो मैंने कल कैसे लाइन ड्रॉ कर दी थी कल के लेक्चर में। और ये कोई पहली दफा मेरा तुक्का नहीं चल गया, हमेशा यही होता है अल्लाह के करम से। मुझे कैसे पता चल जाता है? क्योंकि ये कोडिंग हुई है और उस कोडिंग को क्रैक आप नहीं कर सकते पूरी तरह, 100% क्रैक नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हो ना। तो कुछ कर लो तो कुछ ही मिलता है, सब नहीं मिलता है यहां पे।
इन मार्केट्स में अगर सब निकालने के चक्कर में आओगे तो सब दे ही जाओगे, पर अगर कुछ निकालने के चक्कर में आओगे तो कुछ लेके जाओगे, कुछ दे के जाओगे, और वो जो तुम कुछ दोगे वो तुम्हारे रिस्क टू रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है। कुछ तो देना पड़ेगा मार्केट को, लेकिन जो तुम दे रहे हो वो जो तुम लेते हो उससे कम है। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 मेंटेन कर रहे हो तो देते एक बार हो, लेते 3 बार हो, तो एंड पे फायदे में ही हो। देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कह सकते कि आपको कभी देना ही नहीं पड़ेगा। अब्दुल्ला भाई ये बात थोड़ी अजीब सी हो गई। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। आप न्यूयॉर्क सेशन में बैठ गए हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका इस पूरे प्राइस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि करीब 3 लिक्विडिटी कहां पे, डायरेक्शनल बायस आपके पास होगा पहले से। वो तो मैं कल लाइन ड्रॉ करके गया था, तो डायरेक्शनल बायस आपके पास है। आप अगर मेरे यूट्यूब को नहीं फॉलो करते या मैं लेक्चर नहीं देता, कैसे पता चलेगा? तो आप खुद से भी तो सीख लोगे ना इंशाल्लाह। इतने अरसे से सिखा रहा हूं, अब तक बायस कुछ ना कुछ निकालना तो आ गया होगा। तो बायस हमारा बुलिश था, कल मैंने बता दिया था, लाइन ड्रॉ की थी। अब हम बायस पे नहीं इधर बात करेंगे, आगे जाके बायस पे बात करेंगे। अब यहां पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास डायरेक्शन है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तो ये जो मार्केट नीचे आई इससे तो हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर हम देखते हैं न्यूयॉर्क ओपनिंग जो कि 7 AM, ये देखो जहां पे मैं माउस घुमा रहा हूं, इसके नीचे यहां पे देखो, ठीक है, 7 AM, यहां से न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो रहा है। आपको पता है कि कल से मार्केट इतना ऊपर गई है, आपके पास कोई सेटअप था, कुछ था, तो आप यहां पे आपने हाइपोथेटिकली शॉर्ट किया और इस लो को टारगेट कर लिया, इस गैप को टारगेट कर लिया। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। दिस ट्रेड इज काउंटर बायस। काउंटर बायस क्या होता है? जो आपके ओरिजिनल डायरेक्शनल बायस के अगेंस्ट होता है। हम ये नहीं करते। क्या हम ये कर नहीं सकते? करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको ये सिखाता हूं कि आप ये मत करो, आप ये करो, क्योंकि दिस इज, क्या है ये, क्या है ये, और ये क्या है? इसको गौर से देखो, इसको देखो और इसको देखो। मैं कुछ बोलने लगा था, मैं रुक गया। दुल्ला भाई आप कैसे याद रखते हैं कि आपने YouTube पे क्या बोलना है और कहां पे क्या बोलना है? याद नहीं रखता वो, बस ट्रेनिंग ऐसी हो गई है, ठीक है। तो आप इस मूव को देखो और आप इस मूव को देखो। आपको इंपल्सिव बड़ी प्राइस लैग, बीफी कैंडल्स और बड़ा तूफान किस तरफ नजर आ रहा है? इधर नजर आ रहा है या इधर नजर आ रहा है? हमारा डायरेक्शनल बायस क्या है? बुलिश, बड़ा और स्ट्रांग और ऐसे बेहतरीन मूव किधर से निकल रहा है? वो बुलिश की तरफ का। हमेशा ऐसे नहीं होता कि आपका जो बायस है आपको उसके अकॉर्डिंगली ही कोई अच्छा मूव मिल जाएगा, ऐसे हमेशा नहीं होता। आपने अपने दिमाग को ट्रेन ऐसे करना है कि आपके पास डायरेक्शनल बायस होना चाहिए और उस बायस के हिसाब से आप उस डायरेक्शन में एंटर होगे। आप उसके अगेंस्ट वाली डायरेक्शन में एंटर नहीं होगे। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम पूरा दिन चलता रहता है। आप लॉन्ग शॉट लॉन्ग शॉट लॉन्ग शॉट पूरा दिन कर सकते हो डेमो में, लेकिन उसका मकसद क्या है? उसका कोई मकसद नहीं है। माइकल साहब भी ये काम नहीं करते, करने को तो कर सकते हैं, नहीं करते। दिन की एक अच्छी ट्रेड, सॉरी दिन की नहीं, वीक की, छोटे बच्चे रोने शुरू कर देंगे। तो चलो दिन की, वीक की 2 अच्छी ट्रेड्स खत्म, आइडियली एक। लेकिन तुम इतने प्रोफेशनल नहीं हो, तुम, आपके अंदर इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है। मैं आपको देख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको दिमाग को पढ़ सकता हूं। तो वीक की 2 ट्रेड्स, ये लिक्विडिटी है नीचे की। 7 AM ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आती है लिक्विडिटी हंट करने। जितने स्टॉप लॉसेस इधर हैं, इधर किसके स्टॉप लॉसेस हैं? जो लॉन्ग कर रहे हैं इस मूव को देख के, वो यहां पे स्टॉप लॉस रख के बैठे हुए, उनको लग रहा है ये वापस इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। जैसे ही 7 AM ओपनिंग होगी, उनको भी तो पता है न्यूयॉर्क सेशन का, वो समझने को ये जाएगा ऊपर। और ये उनका बुल फ्लैग भी था, ये रिटेल का बुल फ्लैग है। पोल झंडा गया उनके पिछवाड़े में, उनको लगता है ये बुल फ्लैग है, ठीक है। गोल्ड में आज बुल फ्लैग बन रहा था, बुल फ्लैग वालों को, जाहिलों को, तो उनके मुताबिक तो यहीं से ऊपर जाना चाहिए था। पहले बुल फ्लैग वालों को नॉकआउट किया, इस सपोर्ट को किल किया, सबको नॉकआउट कर दिया, उसके बाद मूव आया।
आपने एंटर कैसे होना था? लिक्विडिटी हंट हो गया, अब आप कंफर्टेबल हो सकते हो। अब तो आपको सिर्फ लॉन्ग की एंट्री चाहिए। तो अब आप यहां से जंप करते हो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये सारे लो स्किल कर दिए स्विंग लो ने। आपके लिए अभी कोई सच कोई एंट्री नहीं है। अब आप ऊपर की लिक्विडिटी को तलाश करो कि नीचे का लिक्विडिटी हंट तो हो गया, ओके गुड। ऊपर कहां लिक्विडिटी है? वो तो ये है, वो तो बहुत दूर है। इधर आ जाओ, यहां पे देखो कि ऑब्वियस स्मूथ हाइज और मतलब कि कोई लिक्विडिटी जहां पे आपको ऐसे लग रहा हो कि जो लकीली यहां पे शॉर्ट करके बैठे तो उनके स्टॉप लॉसेस होंगे। कहां पे होंगे? कहां पे होंगे? क्या लगता है? क्या लगता है कहां पे होंगे? अब्दुल्ला भाई यहां पे होंगे। वो तो होंगे, लेकिन वहां तक आप वेट नहीं कर सकते हो, लेकिन दूर है। और कहां पे होंगे? जो भी शॉर्ट 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 खेल रहा है, उसके बाद मार्केट ऊपर आई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, यहां से फिर रिजेक्ट हुई और एल्गोरिदम ने ऐसे दिखाया कि वो अब फिर से नीचे जा रहे हैं, तो यहां पे स्टॉप लॉसेस आ गए। ये कुछ स्मूथ सा लग रहा है। यहां पे अगर हम इसको 4 मिनट्स में देखें तो और हाइज नजर आएंगे, 3 मिनट में देखें तो मजीद हाइज नजर आएंगे। देखें ये रिटेल की आपको रेजिस्टेंस लग रही है, ये रेजिस्टेंस है। आपने इसी तरह की स्मूथ हाइज तलाश करने हैं जहां पे आपको ऐसे रेजिस्टेंस वाली वाइब आ रही हो, जहां पे आपको देख लग रहा हो कि रिटेल वाले जाहिलों के स्टॉप लॉसेस हो। ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये स्मूथ हाइज है, वेरी वेरी स्मूथ। आपने इसके किल होने का वेट करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। पांच मिनट के टाइम फ्रेम में वो जो मैंने आपको 3 मिनट में दिखाया था वो ज्यादा स्मूथ लग रहे थे, 5 मिनट में थोड़े कम स्मूथ है, लेकिन स्टिल दिस इज अ लिक्विडिटी पूल। 5 मिनट में आप देखते हो कि ये इसको किल करता है। ये लिक्विडिटी पूल मार्केट ने किल करके 5 मिनट में, ये लिक्विडिटी पूल मार्केट ने किल करके अब आपने देखना किल हो गया। अब आप वेट करो स्विंग हाई बनने का। स्विंग हाई कहां पे है? दिस इज योर स्विंग हाई। और आइडियली आप इसे कुछ लोग सोचोगे यार ये मॉडल इसने पहले दिया हुआ है, गौर से सुनो। आइडियली इस मॉडल को मजीद रिफाइन करने के लिए लिक्विडिटी हंट के बाद जब स्विंग हाई बने, ये लॉन्ग की बात हो रही है, इसी को ऑपोजिट शॉर्ट के लिए कर लो, वहां पे आप स्विंग लो को देखोगे। आइडियली जब स्विंग हाई बने तो मार्केट कुछ देर नीचे आए, नोकीला हाई बने, जो दिखने में ऐसे लगे कि अगर मार्केट ने ऊपर नहीं जाना तो इसके किल होने की कोई लॉजिक नहीं है, जरूरत नहीं है। मैंने डायमंड फेंका है, अगर आप पकड़ना चाहते हो तो आप पकड़ सकते हो, दोबारा नहीं बोलूंगा। एंटर कहां पे होगे? अब आप वेट करोगे इस स्विंग हाई के किल होने का। वो किल होता है यहां पे। दिस स्विंग हाई इज काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म हाई। ठीक है, लिक्विडिटी हंट हो गया, बस अब ये इंपॉर्टेंट स्विंग हाई है। इसको मार्केट को किल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लिक्विडिटी उड़ा दी है ना, और एक प्रोटेक्टिव स्विंग हाई बना दी है। अब दोबारा इसके ऊपर क्यों जाएगी? अगर जाना ही नहीं है तो क्यों जाएगी? सिर्फ इसलिए ऊपर जाएगी क्योंकि जाना ही ऊपर है। तो ये है आपका डेमो में पेपर पे एंट्री सिग्नल। यहां पे दिस इज योर लॉन्ग, दिस इज योर स्टॉप लॉस, लोएस्ट लो जो भी उस करीब तरीन बन रहा होगा। टारगेट किसको करोगे? जो भी आपको बेहतर लगता है। इन स्मूथ हाइज को आप टारगेट करो, इस स्विंग हाई को कर लो, इस पे निकल आओ। बहुत बड़े कुत्ते ज्वारी हो तो फिर इधर निकल आओ। मार्केट रुकी कहां पे? राइट टू द फकिंग टेक। ये 1 मंथ के एफवीजी का टॉप है। ये जो ग्रेइश सा एरिया है 1 मंथ, ये 1 मंथ के फेयर वैल्यू गैप का टॉप है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में राइट टू द फकिंग टेक मार्केट वहां रुकी है। ये सेलिंग प्रेशर है, ये एल्गोरिथम है। तो
तो इसमें क्या मुश्किल है? मैं मतलब कि जानना चाहता हूं कि मैं समझ नहीं पाता कि मैंने इतना कुछ आप लोगों को सिखा दिया, अभी भी आप लोग नहीं अगर सीखना चाहते तो वो आपकी नाअहली है। इसमें क्या है? टाइम स्पेसिफिक है। न्यूयॉर्क सेशन में बैठो, डायरेक्शनल बायस पता हो और इस मॉडल पे खेलो डेमो में। इससे ज्यादा आसान मॉडल तो कोई नहीं है। भाई समझ नहीं आई कि आपने क्या बोला था इस सब में। ये लिक्विडिटी हंट हो गया है, अब ये स्विंग लो बना है इस लिक्विडिटी को किल करने के बाद। स्विंग लो बन गए ये। तो अगर मार्केट ने नीचे नहीं जाना तो वो दोबारा स्विंग लो को क्यों किल करेगी? कभी कभी ऐसा होता है कि वो किल कर देती है। अगर हम सिल्वर में देखते हैं तो शायद उसने किल किया हो, नहीं किया उसने भी। कभी कभी ऐसे होता है कि वो किल कर देती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आइडियली अगर उसने नीचे नहीं जाना तो उसने लिक्विडिटी हंट करके एक स्विंग लो बना दिया, अब वो इसको किल नहीं करेंगे आसानी से। और वो ये दिखा रहा है, रिटेल को लगता है दिस इज सपोर्ट, दिस इज नॉट सपोर्ट। तुम्हारी सपोर्ट तो बढ़ गई इधर, ये फेलियर स्विंग है। लिक्विडिटी हंट हो चुका है, एल्गोरिथम को जरूरत नहीं है स्विंग लो को किल करने की। आप अब ऊपर के लिक्विडिटी, किसी लिक्विडिटी हंट होने का वेट करो, उसके बाद स्विंग हाई बनने का वेट करो, उसके बाद स्विंग हाई के किल होने का वेट करो, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी डेमो ट्रेडिंग में कैसे ये सब वर्क नहीं करता परफेक्टली। इंशाल्लाह ये मॉडल आप इस पे 1 साल चलाओ और बताओ फिर मुझे रिजल्ट्स आके। इस मॉडल में मैंने कुछ नई चीज आज आपको बताई है, वो अगर आप नोट की है तो ठीक है, दोबारा नहीं बोलूंगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, यही है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि आगे क्या सीन चल रहा है, क्या हो सकता है। देखें, जो सिल्वर है उसका जो मंथली टाइम फ्रेम का एफवीजी है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप है, उसका जो 50% है, सीई है, ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये 1 मंथ के बेयरिश एफवीजी के 50% को डेली की कैंडल ने 1 गो में उड़ाया है। ये देखो, ये वो डॉटेड लाइन है, वो 1 मंथ का एफवीजी है, वो मैं आपको डेली की नजर से दिखा रहा हूं। उसको 1 गो में उड़ाया है, कोई ऐसे उसको दिक्कत नहीं आई इस लेवल को क्रॉस करने में। अभी डेली कैंडल क्लोज नहीं हुई, 1 घंटा 9 मिनट रहते हैं, लेकिन देखते हैं, लगता तो यही है कि ये इसके ऊपर क्लोज होगी, मंथली बेयरिश एफवीजी के 50% के ऊपर। तो मतलब हम फिलहाल गोल्ड एंड सिल्वर में बुलिश हैं। सिल्वर का हमारी नजरें, सॉरी, गोल्ड की हमारी नजरें डेली के हाई पे, जो कि डेट है 29 मई। ठीक है, ये हाई, इसको हम देख सकते हैं, लगता है कि ये इसके पीछे जाएगा इंशाल्लाह। जो डॉलर है वो अपने 1 मंथ के बुलिश एफवीजी के बॉटम के नीचे डेली की बॉडी उसने कल क्लोज की, वापस ऊपर जा रहा है, तो अब उसको वो हिट भी नहीं कर पा रहा। समझ रहे बात को? आइडियली अब इसको इस मंथली एफवीजी के लोअर 50 में बॉडीज रखनी चाहिए डेली की। अब्दुल्ला भाई वो तो बहुत दूर है, तो आप जा सकते हो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, आप इस गैप को मार्क कर सकते हो और इसके 50 को देख सकते हो कि आइडियली ये 4 और के गैप के भी 50 के नीचे रहे। समझ रहे हो? बॉडीज उसके नीचे रखे। तो ये चल रहा है फिलहाल मार्केट में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, खुदा पामान।